हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाई देता है जो कि जंगल में भाग रहा होता है। वो लड़का बहुत डरा हुआ था, वह थक गया था, इसलिए वह एक जगह पर बैठ जाता है। वो लड़का इतना डरा हुआ था कि उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसका कोई पीछा कर रहा हो। अब हमें मूवी में एक बस दिखाई देती है। इस बस में 5 बच्चे बैठे हुए थे जो अपने फैमिली ड्राइवर के साथ ट्रिप पे निकले हुए थे। बस के ड्राइवर का नाम जोसेफ होता है। ये सभी लोग मजे करते हुए जा रहे थे। तभी रेडियो पर एक न्यूज सुनाई देती है जिसमें बताया जाता है कि आज रात फुल लूनर एक्लिप्स यानी कि एक ग्रहण होने वाला है और यह ग्रहण हर 20 साल में एक बार होता है। जोसेफ इसे देखने के लिए उत्सुक था, लेकिन वो बच्चे इस बात को लेकर एक्साइटेड नहीं थे। इसके बाद हम देखते हैं कि यह रास्ता जंगल के बीचों बीच से था। कुछ दूर जाने के बाद जोसेफ को बस रोकनी पड़ती है क्योंकि रास्ता बंद था। रास्ते में बहुत सारी लकड़ियां डरी हुई थी और यहाँ पर एक क्रेन भी रखी थी, लेकिन यहाँ पर एक भी इंसान नहीं था। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ लोग आए तो थे, लेकिन वो अभी यहाँ पर नहीं है। इतनी दूर आने के बाद जोसेफ जाना नहीं चाहता था, इसीलिए वह बस को दूसरे रास्ते से ले जाने लगता है। दूसरे रास्ते से जाना इन लोगों के लिए सही फैसला नहीं था, लेकिन इन लोगों के पास कोई रास्ता भी नहीं था। आगे चलने पर ये लोग ऐसे रास्ते पे आ जाते हैं जहाँ चारों तरफ केवल कोहरा ही कोहरा होता है। जंगल और ज्यादा घना होता जा रहा था और कोहरा बढ़ता जा रहा था और यहाँ पर हम लोगों को जानवर के कंकाल भी दिखाई देते हैं। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये किसी और दुनिया में आ गए हों। थोड़ा आगे चलने पर इन लोगों को फिर से रुकना पड़ता है क्योंकि रास्ते में एक जानवर डला हुआ होता है। जोसेफ उसे हटाने के लिए बस से उतरता है, लेकिन जोसेफ बस के अंदर अकेला नहीं जाता, उसके साथ एक आदमी भी होता है। उस आदमी का नाम पेट्रो था। पेट्रो ने जोसेफ को गन पॉइंट पे ले लिया था। पेट्रो एक साइको सीरियल किलर था जो कि बच्चों का शिकार करके उनकी जीभ काट लिया करता था। 2 साल पहले पेट्रो को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही वह वहाँ से भागकर जंगल में छिप गया। पेट्रो बच्चों को निशाना बनाकर शहर जाना चाहता था। सभी बच्चे पेट्रो से बहुत डर गए थे और जोसेफ भी उसे शांत करने के लिए उसके कहने पर ड्राइव करने लगता है। खैर अब ये लोग एक सुरंग में एंटर कर लेते हैं जो कि बहुत बड़ी थी। ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। टेंशन में ये लोग नोटिस ही नहीं करते कि एक बोर्ड पे लिखा होता है कि एक मिलिट्री जोन है और यहाँ पर आम लोगों का जाना मना है। थोड़ा आगे चलने के बाद इन लोगों की बस खराब हो जाती है। पेट्रो एक बच्चे को गन पॉइंट पे ले लेता है और बस को जल्दी ठीक करने के लिए जोसेफ से बोलता है। जोसेफ बस को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था। अब इन लोगों को बस की रोशनी में कोई नजर आता है। उसका रंग काला था और वह चमगादड़ जैसा दिख रहा था। पेट्रो जोसेफ को चेक करने के लिए भेजता है, तभी अचानक से बस की लाइट बंद हो जाती है। जैसे ही जोसेफ उसके पास पहुँचता है वो उठ जाता है और वो जोसेफ की जान ले लेता है। अंधेरे की वजह से कोई भी कुछ देख नहीं पाता, लेकिन जोसेफ की चीखों से इन लोगों की हालत खराब हो गई थी। ये सभी लोग बहुत डर गए थे, लेकिन खास तौर पर पेट्रो बहुत ज्यादा डर गया था। वो अभी यहाँ से निकलना चाहता था। पेट्रो बस को स्टार्ट करने की सोचता है, लेकिन बस की चाबी जोसेफ के पास थी। लेकिन पेट्रो की हिम्मत नहीं होती बाहर जाने की, इसीलिए वह इन्हीं बच्चों में से किसी एक को चाबी लेने के लिए बाहर भेजता है। अब बेस चाबी लेने के लिए बाहर जाती है। वह जोसेफ का हाल देखकर बहुत डर जाती है। तभी बेस को सुरंग के कोने में एक काला साया दिखाई देता है। जब बेस टॉर्च ऑन करती है तो वह वहीं छिप जाता है, लेकिन बेस समझ जाती है कि ये वही क्रीचर है जिसने जोसेफ को मारा है। अब बेस जल्दी से भागकर बस में आ जाती है और उसने जो कुछ देखा वो सबको बताती है। अब रेजियो उस चाबी से बस को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बस तो खराब हो चुकी थी। तभी उन लोगों को बस के ऊपर किसी के भारी पैरों की आवाज सुनाई देती है। अब ये लोग बस में भी सेफ नहीं थे, लेकिन पेट्रो मरना नहीं चाहता था, इसीलिए वह क्रीचर को मारने के लिए बस से बाहर चला जाता है, लेकिन वो क्रीचर ही पेट्रो को मार देता है। ये बच्चे बस का दरवाजा बंद करके किसी तरह अपने आप को बचाना चाहते थे, लेकिन वो क्रीचर अपने नाखूनों से बस का दरवाजा खोलकर बस के अंदर आ जाता है। अभी सभी लोग क्रीचर को देखकर चिल्लाने लगते हैं और बस का दूसरा दरवाजा भी जैम हो चुका था। तभी बेस को याद आता है कि उसकी लाइट दिखाने पर एक क्रीचर छिप गया था। अभी सभी लोग क्रीचर की तरफ रोशनी करने लगते हैं, जिससे वह क्रीचर बस से बाहर चला जाता है। अब इन लोगों को सुरंग के पास से एक और रास्ता मिलता है जहाँ से नीचे जाने लगते हैं। नीचे बिल्कुल भूल भुलैया थी और यहाँ पर बहुत अंधेरा भी था, इसीलिए इन लोगों को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब ये लोग एक रास्ता पकड़कर एक रूम में चले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे कैंडल्स थे और यहाँ पर एक मैप भी था, जिससे इन लोगों को पता चल जाता है कि जनरेटर कहाँ पर है। बेस और नॉलन समझ चुके थे कि इस क्रीचर को केवल रोशनी से ही हराया जा सकता है। अब ये लोग मैप को फॉलो करते हुए जनरेटर को ढूंढते हैं।
ये लोग जनरेटर को ढूंढ तो लेते हैं, लेकिन इन लोगों को रास्ते में एक कंकाल दिखाई देता है। उस कंकाल को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये इंसान भी उसी क्रीचर का शिकार बना हो। और यहाँ हम देखते हैं कि क्वीनी को टॉयलेट जाना होता है, तब रेजी उसके साथ जाता है। अब एक जगह आकर ये लोग खड़े हो जाते हैं। रेजी क्वीनी से थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है, लेकिन पता नहीं वो क्रीचर क्वीनी को कैसे उठाकर ले जाता है। अब रेजी काल को भी बुला लेता है और दोनों मिलकर क्वीनी को ढूंढने लगते हैं। अब इन लोगों को क्रीचर की आवाज सुनाई देती है। ये लोग आवाज का पीछा करते हुए क्वीनी को ढूंढ लेते हैं। क्वीनी की हालत बहुत ही खराब थी, क्योंकि क्रीचर क्वीनी के ऊपर था। क्रीचर क्वीनी को जकड़े हुए था। क्वीनी को बचाने के लिए रेजी क्रीचर पर आग से हमला करता है, जिससे क्वीनी तो बच जाती है, लेकिन वह क्रीचर रेजी को पकड़ लेता है। काल और क्वीनी बस देखते ही रह जाते हैं। उन लोगों को समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। और ठीक उसी समय में बेस और नॉलन जनरेटर ऑन कर देते हैं, जिससे इस पूरी जगह में रोशनी हो जाती है। रोशनी होते ही वो क्रीचर यहाँ से भाग जाता है। किसी तरह से रेजी अपने आप को समझाता है, लेकिन रेजी अभी भी डर से कांप रहा था। अब ये तीनों बेस और नॉलन को ढूंढने के लिए निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को एक साथ ही रहना होगा, क्योंकि ये लोग सेफ नहीं है। जनरेटर ऑन करते ही बेस और नॉलन को वहाँ की हालत दिखाई देती है। देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई रहता हो। दीवार पर बहुत लोगों के मिसिंग पोस्टर लगे हुए थे, और यहाँ पर कुछ पेपर्स भी थे और एक डायरी भी। उस डायरी पर जूली और सार्वी का नाम लिखा हुआ था, और ये वही लड़का था जो हमें मूवी की शुरुआत में भागते हुए दिखाई दिया था। ये 40 साल पुरानी बात है कि जूली और सार्वी ऐसे ही टहलते टहलते उस सुरंग तक आ गए थे। जूली ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसकी बहन की जान इस तरह से चली जाएगी। उसकी बहन को उस क्रीचर ने मार दिया था। जूली की बात का विश्वास उस वक्त किसी ने भी नहीं किया, ना ही उसके पेरेंट्स ने और ना ही पुलिस ने। लेकिन जूली ने अपनी खोज जारी रखी, और 20 साल बाद वह फिर से उस सुरंग के पास आया। उसने उस सुरंग को घर बना लिया और वहीं रहकर उस क्रीचर के बारे में पता लगाने लगा। जूली को भी ये पता था कि उस क्रीचर को लाइट से दिक्कत होती है, इसीलिए क्रीचर को मारने के लिए उन्होंने एक हाई वोल्टेज मशीन बनाई। लेकिन उसके पूरे होने से पहले ही उनकी जान चली गई थी, और अब पूरे 20 साल बाद हम यहाँ पर फंस चुके हैं। इन लोगों को यहाँ ये भी पता चलता है कि ये क्रीचर एक पैरासाइट की तरह है, जो कि इंसानों और जानवरों के ब्लड से खुद को जिंदा रखता है। और पहले से ही इन दोनों पर हमला हो चुका है। रेजी तो फिर भी ठीक है, लेकिन क्वीनी को उस क्रीचर ने कंधे पर काट लिया है। अब पहले तो इन लोगों का प्लान इस सुरंग से बाहर निकलना था, लेकिन इन्हें रियलाइज होता है कि हमें ज्वेली का अधूरा काम पूरा करना होगा, वरना ऐसे तो ये क्रीचर आधे शहर को खा जाएगा। और वैसे भी क्रीचर को मारे बिना हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। क्वीनी बहुत कमजोर हो चुकी थी, वह ज्यादा भाग नहीं सकती थी, इसीलिए ये लोग एक प्लान बनाते हैं। वो लोग जूली की उस मशीन को ढूंढ लेते हैं और उसके सारे कनेक्शन जोड़ देते हैं। अब ये मशीन बिल्कुल तैयार थी। अब नॉयल जनरेटर को ऑफ कर देता है। रेडियो की आवाज और क्वीनी के खून से उस क्रीचर को बाहर निकालने के लिए ललचाया जाता है। इन लोगों का प्लान ये था कि जैसे ही क्रीचर मशीन के सामने आएगा, वैसे ही वे जनरेटर को ऑन कर देगी। अब ये लोग अपना प्लान शुरू करते हैं। प्लान के मुताबिक क्रीचर मशीन के सामने आ जाता है, लेकिन जनरेटर का हैंडल इतना टाइट होता है कि बेस उसे हिला ही नहीं पाती। और रेजी उस क्रीचर के बिल्कुल सामने था, वो उसकी सांसें सुन सकता था। रेजी को बचाने के लिए नॉयल क्रीचर का ध्यान अपनी ओर करता है। बेस भी नॉयल को बचाने के लिए किसी तरह से आवाज करती है। अब ये लोग एक बार फिर से उस क्रीचर को खून से ललचाकर उस मशीन के सामने लाते हैं, और जैसे ही वो क्रीचर मशीन के सामने आता है, नॉयल अपनी पूरी जान लगा के उस हैंडल को खींच देता है। हाई वोल्टेज की रोशनी से वो पूरा कमरा भर जाता है, जिससे उस क्रीचर की हालत बहुत खराब हो जाती है। अब वो तीनों लड़के मिलकर उस क्रीचर पर अटैक कर देते हैं, और वो दोनों लड़कियां मैप को फॉलो करते हुए बाहर की ओर भागती हैं। बाहर सुबह हो चुकी थी, और दिन की रोशनी में वो क्रीचर इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इन्हें लगता है कि ये लोग बच गए, लेकिन वो क्रीचर इन लोगों के पीछे आ जाता है। बेस और क्वीनी डर जाती है, लेकिन ये सब इनके प्लान का हिस्सा था। तभी वो तीनों लड़के हाथ में मसाले लेकर सुरंग से बाहर आ रहे थे। अब क्रीचर इनके जाल में पूरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि आगे रोशनी थी और पीछे आग। अब ये लोग क्रीचर में आग लगा देते हैं। इनके सामने ही वो क्रीचर जलकर राख हो जाता है। अब ये लोग बिल्कुल सेफ थे। अब क्वीनी का इलाज किया जाता है, और ये लोग ये सब पुलिस को भी बताते हैं, लेकिन इनका यकीन कोई भी नहीं करता। अब अगले दिन एक ऑफिसर यहाँ चेक करने के लिए आते तो हैं, लेकिन उन्हें यकीन था कि हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे ही वो ऑफिसर सुरंग के अंदर जाता है, तो किसी जानवर के घुर्राने की आवाज आती है, और अचानक उस ऑफिसर की टॉर्च खराब हो जाती है, और अंधेरे में हमें उस ऑफिसर के पीछे वही क्रीचर दिखाई देता है। इस अंधेरे में इस ऑफिसर के साथ क्या होता है नहीं दिखाया जाता है, लेकिन इसकी चीखें जरूर सुनाई देती हैं, यानी कि ये ऑफिसर भी इस क्रीचर का शिकार बन गया। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।